जो लोग नशा करते हैं उनमें एक टेंडेंसी देखी गई है, जेलसी वाली साइकोलॉजी होती है। 3 लोग अगर शराब पी रहे हैं और मैं चौथा हूं जो शराब नहीं पीता, उनके पास बैठा हूं, वो 3 लोग खुद के शराब पीने पे ध्यान नहीं देंगे बेटा। क्या करेंगे? वो मेरे को फोर्स करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट कर, थोड़ा सा टेस्ट। जस्ट इमेजिन मैंने टेस्ट कर भी लिया, तुझे क्या फायदा हो जाएगा? मैं बताता हूं क्या फायदा होगा। जब 3 लोग कोई गलत काम कर रहे होते हैं, वो चौथे को ड्रैग इसलिए करते हैं उनका खुद का गिल्ट कंपनसेट हो जाए। बिकॉज जब तक वो चौथा आदमी ना बोल रहा है उस गलत काम के लिए, तब तक वो आदमी उनको गिल्ट दे रहा है। इन द सेम वे बेटा, कोई लड़की कोई लड़का सिगरेट पी रहा है तुम्हारी एज का, करते हैं ना इससे, वो क्या कोशिश करेंगे? तुम्हें भी कोशिश करेंगे देने की। मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम लोग जानते हो ये बात। चाइना वाले 3 चीज बनाते थे। नंबर 1 वॉज ब्लैक टी। चाइना से ब्रिटेन जाती थी, पूरा यूरोप ब्लैक टी पीता था। तुमको पता है चाइना वाले ब्लैक टी के बदले में पैसा नहीं लेते थे। चाइना वाले बोलते थे हमको चाहिए सिर्फ एक चीज, सिल्वर। इंडिया वाले गोल्ड लेते थे, चाइना वाले सिल्वर लिया करते थे। चाइना से चाय लेनी है, वहां से चाय आ रही है, ब्रिटेन से क्या जा रहा है? सिल्वर जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, चाइना से आता था सिल्क। यूरोप के जितने भी अमीर लोग थे, सब लोग सिल्क के कपड़े पहनते थे। सिल्क के बदले में भी क्या जाएगा? सिल्वर। नंबर 3, क्रॉकरी, पोर्सिलिन वाली जो आती है, वो सारी की सारी चाइना से जाती थी। नाउ ऑल द फाइन गुड्स चाइना वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं? सिल्वर। एज ए रिजल्ट बजट डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? 2 कंट्री है ए एंड बी, आपके यहां से जा ज्यादा रहा है पैसा, आ कम रहा है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। गुड। इमेजिन करो अपनी कंट्री है, कंट्री में 2 तरफ से लोग आ रहे हैं। एक तरफ से वो आ रहे हैं जिनके पास गन है, वेपन्स है, सब कुछ है। दूसरी साइड ये लोग हैं। दोनों में से ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। दोनों का टारगेट है तुम्हारी कंट्री को बर्बाद करना। ज्यादा डेंजरस कौन है, ए और बी? यही आज का टॉपिक है। देयर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म। पहले टेररिस्ट आते थे वेपन्स लेके, अब टेररिस्ट वेपन्स नहीं रखते, अब टेररिस्ट ड्रग्स लेके आ रहे हैं। और इस नई फॉर्म ऑफ टेररिज्म को आईएएस के सिलेबस में नाम दिया है नार्को टेररिज्म। तो आज की हेडिंग क्या है अपनी? नार्को टेररिज्म। टू अंडरस्टैंड नार्को टेररिज्म वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या होते हैं? तो बेटा ध्यान से सुनना, हमारा जो ब्रेन है ना, इमेजिन दिस इज आवर ब्रेन। ब्रेन हमारा सीपीयू है। हमारे ब्रेन में एक बहुत अच्छी चीज है बेटा, जिसको बोलते हैं लॉजिक। हमारे ब्रेन में एक बहुत अच्छी चीज है बेटा, जिसको बोलते हैं इमोशंस। ऑलवेज रिमेंबर, इमोशंस हार्ट में नहीं होते, इमोशंस कहां होते हैं? ब्रेन में होते हैं। अमाइग्डाला एक सेंटर होता है, वहां पे रहते हैं। हमारे ब्रेन में एक बहुत अच्छी चीज है बेटा, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन। ये 3 चीजों का एग्जांपल ले लो एक बार। अब बिकॉज इमोशंस है तो तुमको लोनलीनेस भी फील हो सकती है। तुमको हो सकता है घर की याद आए, अभी अभी कोई घर से आए तो उसको हो सकता है मम्मी की याद आती हो सकता है तुमको ऐसे हो कि यार कोई मेरे को समझ ही नहीं रहा है। हो सकता है तुमको ऐसा फील हो कि आई एम फीलिंग सैड। दीज ऑल आर व्हाट? इमोशंस। अब तुम जैसे ही कहते हो आई एम फीलिंग सैड, तो हो सकता है कोई तुमको ये कहे काम करो, बिल्डिंग पे चढ़ के जंप मार जाओ। क्यों नहीं मारते तुम जंप? देयर इज वन मोर थिंग, लॉजिक। यार सैड तो सब फील करते हैं, मरने से कौन सा सैडनेस खत्म हो रही है? मरने से तो मैं खत्म हो रहा हूं। आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग जिससे क्या खत्म होएगी? सैडनेस और लोनलीनेस खत्म होएगी। जॉय इनसाइड होता है, ये चीज हमको लॉजिक बताता है, बाहर से हमें जॉय नहीं मिल सकता। अब होता क्या है कि जो नार्कोटिक्स होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंपैक्ट करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट करके इनका इफेक्ट क्या आता है बेटा? इनके इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट होता है एनाल्जेसिया। नाउ व्हाट इज एनाल्जेसिया और एनाल्जेसिक इफेक्ट? एनाल्जेसिक का मतलब यू विल नॉट फील पेन। अगर बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, वो आपका फील होना बंद हो जाएगा। मैंने एक टर्म बोला है, फील नहीं होगा। क्या पेन चला गया? क्या नहीं होगा? फील नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस, पेन ठीक होना और पेन फील नहीं होना। सेकंड थिंग, दूसरा इफेक्ट इनका होता है बेटा यूफोरिया। नाउ व्हाट इज यूफोरिया? यूफोरिया इज सेंस ऑफ हैप्पीनेस और जॉय विदाउट एनी रीजन। अब एक तो मैं खुश रह रहा हूं कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है। एक मैं बिना बात के खुश घूम रहा हूं, तो दैट इज व्हाट
यूफोरिया, इन बोथ द केसेस यूफोरिया मींस यूफोरिया, कुछ अच्छा करोगे तुमको यूफोरिया होगा। बट ड्रग्स ले रहे हो और तुमको यूफोरिया हो रहा है, तो वो कब तक रहेगा? जब तक ड्रग्स का इफेक्ट रहेगा। तीसरी बड़ी चीज क्या होती है बेटा, जैसे कोई आदमी इनको लेता है उसके ब्रेन में लॉजिक क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जब लॉजिक रिड्यूस हो जाता है तो आदमी सोचेगा नहीं, सोचेगा नहीं तो उसको लगेगा माई लाइफ इज इजी। प्रॉब्लम चली गई है या सोचना बंद कर दिया है? नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे ऑल आर हैबिट फॉर्मिंग। आपने एक बार ले लिया, दूसरी बार लेने का मन करेगा, दूसरी बार ले लिया, तीसरी बार लेने का मन करेगा। एंड फिफ्थ थिंग इज, इनकी स्पेशलिटी होती है बेटा, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम के साथ क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है, और इनकी डोज जो है वो भी टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है, बिकॉज ये असर नहीं करते बाद में। जैसे कोई आदमी पहले 2 डोज ले रहा था, उसको बाद में 4 लेनी पड़ेगी, 4 ले रहा था उसको 8 लेनी पड़ेगी। दिस एंटायर थिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? नार्कोटिक्स। नाउ व्हाट इज नार्को टेररिज्म? तो नार्को टेररिज्म है कोई कंट्री में नार्कोटिक ड्रग्स को भेजना, इज व्हाट? नार्को टेररिज्म। व्हाई इट इज कॉल्ड टेररिज्म? तो यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा, टेररिज्म का पर्पस क्या होता है? टेररिज्म का पहला पर्पस होता है सिविलियंस जो होते हैं वो, या जो डिफेंस पर्सनल होते हैं वो, उनकी लाइफ को नुकसान पहुंचाना। एग्री? देन दूसरा पर्पस क्या होता है? कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करना बेटा? डैमेज करना। तीसरा पर्पस क्या होता है? उस कंट्री की सोशल स्ट्रक्चर को क्या करना बेटा? डैमेज करना। फोर्थ होता है उस कंट्री की सिक्योरिटी जो होती है, 2 टाइप की होती है बेटा, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है बेटा इंटरनल। दोनों टाइप की सिक्योरिटी को क्या करना? डैमेज करना। और फिफ्थ पर्पस होता है बेटा उस कंट्री की इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है उसको भी क्या करना है? डैमेज करना है। नाउ जस्ट इमेजिन, तुमने सुना कि उस कंट्री में तो सब लोग नशा करते हैं, क्या आप वहां पढ़ाई करने जाओगे? दूसरी तरफ तुमने सुना कि उस कंट्री में कोई भी तरह का नशा नहीं है, तो आपके लिए पढ़ाई की चॉइस क्या होगी? वो कंट्री होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब टेररिज्म बहुत टाइप का होता है, लोग हमेशा गन की बात करते हैं, टेररिज्म मतलब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं। बॉम्ब से मारने वाला टेररिस्ट सिर्फ 4 लोगों को मारेगा। इससे ज्यादा खतरनाक वो स्मगलर है जो ड्रग्स बेच रहा है जवान बच्चों को। वो 40 बच्चों की लाइफ खराब करेगा, उन 40 बच्चों की शादी जिससे होगी उन 40 लोगों की लाइफ डैमेज करेगा, उन 40 बच्चों की फैमिली को डैमेज करेगा और उस पूरी सोसाइटी को डैमेज करेगा। दैट्स व्हाई टेररिज्म का कौन सा फॉर्म सबसे डेंजरस है? क्या आंसर देना है? नार्को टेररिज्म इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म। एंड नार्को टेररिज्म का मतलब है कोई भी कंट्री में नार्कोटिक चीजों की सप्लाई करना। तो हमको यह तो पता होना चाहिए नार्कोटिक चीजें होती क्या है। एग्री? तो नार्कोटिक चीजों में बेटा सबसे ऊपर आती है ओपियम। ओपियम को क्या बोलते हैं बेटा? ओपियम को बोलते हैं लोग क्या? अफीम। ओपियम को क्या बोलते हैं? अफीम। अफीम या ओपियम नार्को टेररिज्म की फॉर्म में 200 साल से सक्सेसफुल रहा है। कोई भी कंट्री को तुमको बर्बाद करना है, तुम उस कंट्री में एग्जांपल लो चाइना का। मैं तुमको चाइना का एक ऐसा एग्जांपल दूंगा हिस्ट्री से, यू विल बी शॉक्ड। अरे ऐसा भी होता है। तो ध्यान से सुनना बेटा, जिस टाइम ब्रिटिश कंपनी, व्हाट वाज द नेम ऑफ कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लूटिंग इंडिया। दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लगा इंडिया तो कुछ भी नहीं है, इंडिया से बहुत बड़ी इकोनॉमी इस साइड है। कौन? चाइना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया बेटा? जहां सिल्क बनता था, जहां हर चीज बनती थी, उस चाइना पे अटैक करने का सोचा। दे ट्राइड मेनी टाइम्स, नॉट वंस ट्वाइस, मेनी टाइम्स। बट चाइना में एक बहुत होशियार जनरल था। वो जनरल हर बार ब्रिटिश आर्मी को डरा के, मार के, पीट के भगा देता था। ब्रिटिश ट्राइड बाय मेनी वेज ऑन मीन्स, ना तो उनका किंग उनके चक्कर में आया, ना उनकी आर्मी को यह हरा पाए। उन्होंने एक नया काम शुरू किया। अच्छा, इनकी नजर किस पे थी बेटा? इनकी नजर एक ही चीज पे थी कि चाइना से 3 चीजें आती हैं। चाइना वाले 3 चीज बनाते थे। नंबर 1 वॉज ब्लैक टी। चाइना से ब्रिटेन जाती थी, पूरा यूरोप ब्लैक टी पीता था। तुमको पता है चाइना वाले ब्लैक टी के बदले में पैसा नहीं लेते थे। चाइना वाले बोलते थे हमको चाहिए सिर्फ एक चीज, सिल्वर। इंडिया वाले गोल्ड लेते थे, चाइना वाले सिल्वर लिया करते थे। चाइना से चाय लेनी है, वहां से चाय आ रही है, ब्रिटेन से क्या जा रहा है? सिल्वर जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, चाइना से आता था सिल्क। यूरोप के जितने भी अमीर लोग थे सब लोग सिल्क के कपड़े पहनते थे।
सिल्क के बदले में भी क्या जाएगा? सिल्वर। नंबर 3, क्रॉकरी, पोर्सलिन वाली जो आती है, वो सारी की सारी चाइना से जाती थी। नाउ ऑल द फाइन गुड्स चाइना वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं? सिल्वर। एज ए रिजल्ट बजट डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? दो कंट्री है ए एंड बी, आपके यहां से जा ज्यादा रहा है पैसा, आ कम रहा है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। तो यूरोप वाले परेशान है बेटा कि ये हो क्या रहा है, सारा का सारा सिल्वर कहां जा रहा है? चाइना जा रहा है, वहां से चाय आ रही है, हमारा सिल्वर संभाल के रख लेते हैं, उनकी चाय हम पी के खत्म कर देते हैं। तो हु इज बिकमिंग रिच? चाइना। अब ये लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया बेटा? फर्स्ट स्टेप में ये लोग ओपियम लेके आए, अफीम लाके इंडिया के बंगाल में, बंगाल मालवा रीजन ये वाला बहुत प्रोडक्टिव रीजन था बेटा यहां पे, क्योंकि इंडियन लोगों का तो चलता नहीं था, ब्रिटिश लोगों का राज था। इन्होंने बोला कि बंगाल के अंदर ये खेत में सिर्फ क्या उगेगी? अफीम उगानी है। यहां अफीम उगानी शुरू करी, पहला स्टेप। जब अफीम का बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया तो इन्होंने क्या किया बेटा? ये अफीम कहां भेजनी शुरू करी? चाइना। चाइना में उन दिनों एक पोर्ट हुआ करता था बेटा, कैंटोन बोलते थे उसको। कैंटोन पोर्ट को ओपियम से भर दिया। अच्छा तुमको पता है ये क्या करते थे? ओपियम इनको अगर 10 रुपए का पड़ता था तो ये चाइना में सिर्फ 5 रुपए में बेचते थे। याद आ रहा धुरंधर मूवी? ये सस्ते में बेचना है। क्यों बेचना है? अभी रिजल्ट पता लगेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हुआ बेटा? कैंटोन जो था वो पूरा का पूरा सिल्वर का सोर्स बन गया। वाई? चाइनीज लोग अगर कुछ खरीद रहे हैं तो भी क्या देंगे बदले में? सिल्वर देंगे। तो अब एक नया काम शुरू हुआ। ब्रिटिश लोग इंडिया से क्या रवाना करते थे बेटा? ओपियम। ओपियम जाती थी चाइना, चाइना से क्या आता था? सिल्वर। इनको मजा आना शुरू हुआ कि यार ये तो बढ़िया चीज है। और एक और चीज, ओपियम की डिमांड हर साल बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? याद करो, फ्रीक्वेंसी, डोज, हैबिट, क्या होता है? इंक्रीज। अब इन्होंने धीरे 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 जो 10 वाला 5 में बेचा था उसका रेट 20 रुपए कर दिया, अब भी बिक रहा था। अब इतने से अगर होता तो सिर्फ चाइना की इकोनॉमी डैमेज होती। एक और गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ क्या हुई? अब चाइना की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अफीम खा के पड़ी रहती थी, स्पेशली यंगस्टर्स को टारगेट किया। ये रियल स्टोरी है हिस्ट्री की। यंगस्टर्स को फ्री में बांटा। उन यंगस्टर्स को टारगेट किया बेटा जो अपनी अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपने रिलेशनशिप से, अपने करियर से, अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। वो लोग इजी टारगेट होते हैं। तो यहां से ये चीज सीख लेना बेटा, कभी तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी एज अभी यही है, 20 साल के आसपास की एज वाले हो तुम सारे, तुम लोग सॉफ्ट टारगेट होते हो। ये बात याद रखना मेरी। तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, तुम अपने रिलेशनशिप से परेशान हो, तुम अपनी फैमिली से परेशान हो, तुम अपने करियर को लेकर परेशान हो, तुम्हारा कोई और इश्यू चल रहा है, तुम बेटा कुछ भी कर लेना, अकेले में रो लेना, अपने मम्मी पापा से लड़ लेना, बट कभी भी ऐसे आदमी के पास मत जाना जो तुमको रिबेलियस बनाने के नाम पे ये बोले लो सिगरेट ट्राई करो, या इतना तो चलता है, लो वाइन ट्राई करो, लो ओपियम ट्राई करो, लो वीड ट्राई करो, लो गांजा ट्राई करो। नो। इसका रीजन होता है बेटा, जो लोग नशा करते हैं उनमें एक टेंडेंसी देखी गई है, जेलसी वाली साइकोलॉजी होती है। 3 लोग अगर शराब पी रहे हैं और मैं चौथा हूं जो शराब नहीं पीता, उनके पास बैठा हूं, वो 3 लोग खुद के शराब पीने पे ध्यान नहीं देंगे बेटा। क्या करेंगे? वो मेरे को फोर्स करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट कर, थोड़ा सा टेस्ट। जस्ट इमेजिन मैंने टेस्ट कर भी लिया, तुझे क्या फायदा हो जाएगा? मैं बताता हूं क्या फायदा होगा। जब 3 लोग कोई गलत काम कर रहे होते हैं, वो चौथे को ड्रैग इसलिए करते हैं उनका खुद का गिल्ट कंपनसेट हो जाए। बिकॉज जब तक वो चौथा आदमी ना बोल रहा है उस गलत काम के लिए, तब तक वो आदमी उनको गिल्ट दे रहा है। इन द सेम वे बेटा, कोई लड़की, कोई लड़का सिगरेट पी रहा है तुम्हारी एज का, करते हैं ना ऐसे, वो क्या कोशिश करेंगे? तुम्हें भी कोशिश करेंगे देने की। मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम लोग जानते हो ये बात। Why they are forcing upon you? Reason is they are carrying a guilt inside them कि I am doing something जो ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस बात पे क्वेश्चन हो सकता है। तो बजाय खुद छोड़ने के वो क्या करेगा? तुम्हें भी साथ में मिलाएगा। यही चाइना में हो रहा था बेटा। अब वो क्या रहा है, चाइना के जो जवान लड़के पहले मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया करते थे, अब वो अफीम पी के पड़े रहते हैं। दे वर वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। 20 साल वेट किया ब्रिटिश लोगों ने। 20 साल बाद ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी ने अटैक किया चाइना पे। और कमाल की बात है, जिस चाइना का एक लड़का 10 गोरों को मारा करता था कुंफू करके, वो लड़ने ही नहीं आए। एंड लाइक इंडिया, पूरा का पूरा चाइना किसका स्लेव हो गया? ब्रिटेन का। ये एक एग्जाम्पल है हिस्ट्री से, रियल एग्जाम्पल। इन वॉर्स को ही ओपियम वॉर्स कहते हैं।
इफ यू विल गूगल ओपियम वॉर, यू विल केम टू नो ओपियम वॉर चाइना और ब्रिटिश अथॉरिटीज के बीच में हुई थी। पूरा चाइना इनके पास आ गया, फिर इन्होंने इसमें से हांगकांग तोड़ के अलग कर दिया। चाइना को बहुत एक्सप्लॉइट किया बेटा, बहुत। और उसके बाद चाइना वालों ने बोला है दिस वॉज आवर एरा ऑफ ह्यूमिलिएशन, दिस वॉज आवर एरा ऑफ ह्यूमिलिएशन। इस चाइना की हिस्ट्री से क्या हमें कुछ सीखना चाहिए? यस और नो? चलो आगे देखते हैं। इंडिया, जैसे ही हम बात करते हैं इंडिया की, तो तुमको दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट इज गोल्डन क्रीसेंट। नाउ व्हाट इज गोल्डन क्रीसेंट? क्रीसेंट बोलते हैं मून को, पता है ना, ऐसे मून होता है जो, उसको क्या बोलते हैं? क्रीसेंट मून। वैक्सिंग वेनिंग पढ़ा होगा ना मून में, पेजेस ऑफ मून। तो क्रीसेंट मून की शेप का हमारे यहां पे मैप पे एक इलाका आता है बेटा। ये इलाका 3 कंट्री को कवर करता है बेटा। AFI, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान एंड I फॉर ईरान। मैंने AFI बोल दिया, API, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। All 3 countries are named as Golden Crescent. Why they are named as Golden Crescent? तो ध्यान से सुनना बेटा, इस पूरे इलाके में दुनिया में सबसे ज्यादा होता है क्या? ओपियम। तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज गोल्डन क्रीसेंट, व्हाट शुड बी योर आंसर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का वो इलाका जहां पे बहुत सारा अफीम उगता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? गोल्डन क्रीसेंट। ठीक है, इस साइड चलते हैं। इस साइड क्या है? इंडिया के इस साइड जब जाओगे तो एक और है जिसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल? तो ध्यान से सुनना, हमारे बिल्कुल पड़ोस में बेटा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। थाईलैंड तो सुना है ना? थाईलैंड इज फेमस फॉर व्हाट? टूरिज्म। थाईलैंड इज फेमस फॉर व्हाट? मस्ती। तो जहां पे टूरिज्म और मस्ती होती है वहां पे क्या आएगा? नशा। अब लोगों ने एक नया काम शुरू किया है बेटा, ध्यान से सुनना। पहले ओपियम लेते थे, ओपियम से यूफोरिया होता था। अब लोगों ने सिंथेटिक ड्रग्स बनाए। व्हाट आर सिंथेटिक ड्रग्स? सिंथेटिक ड्रग्स जैसे ही आदमी लेता है तो उसको एकदम से फील होता है एनर्जी का बूस्ट। संजू मूवी देखिए, यही है वो ड्रग्स जिनको ड्रग्स कहते हैं आजकल। ध्यान से सुनना, ड्रग्स 2 टाइप के हो गए, एक वो जो ओपियम से मिल रहे हैं जिनको ओपियोइड्स बोलेंगे, दूसरे सिंथेटिक ड्रग्स। दुनिया में सबसे ज्यादा सिंथेटिक ड्रग बनाने का और काम में लेने का, बेचने का काम यहां होता है बेटा, इन 3 कंट्री में। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। तो इंडिया के क्या बेटा? नहीं, ये तो यहां से आएगा ऐसे, लाइक दिस। इसको बोलते हैं बिकॉज ये जब ज्योग्राफिकली देखते हैं तो एक ट्रायंगल बनाता है। You got it? Now see, this is only symbolic representation. You have to remember the countries. कौन कौन सी कंट्रीज है? Got it? और इधर कौन कौन सी कंट्री है? ईरान। तो अब तुमको कोई पूछे कि इंडिया नारकोटिक सैंडविच कंडीशन में है, आर यू एग्री? क्या होता है नारकोटिक सैंडविच? सैंडविच का मतलब 2 चीजों के बीच में एक साइड सबसे ज्यादा ओपियम बन रहा है, दूसरी साइड सबसे ज्यादा सिंथेटिक ड्रग्स बन रही है, और बीच में कौन है? वाई इंडिया इज स्वीट एंड सॉफ्ट टारगेट? उसका कुछ रीजन बताते हैं आपको। इंडिया के साथ इस टाइम सबसे पावरफुल चीज इसकी क्या है? जेनजी। जैसे तुम बोलते हो जेनजी, तो मैं ये बोलूंगा इंडिया में यंग पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। वी आर नंबर 1 इन पॉपुलेशन एंड वी आर नंबर 1 इन यंग पॉपुलेशन। दोनों चीजों में हम नंबर 1 पे बेटा। दूसरी चीज, इंडिया में इस टाइम पे सोसाइटी जो है उसमें 2 बड़ी चीजें हो रही है बेटा। एक तो हो रहे हैं रिफॉर्म्स और एक हो रहा है सोशल स्ट्रक्चर में चेंज। चेंज क्या हो रहा है? बहुत बड़ा चेंज हो रहा है बेटा। पहले फैमिली कैसे होती थी? जॉइंट फैमिली, पता है ना? जॉइंट फैमिली में क्या था बेटा? सबसे ऊपर कौन बैठे हैं? दादाजी और दादी जी, फिर ताऊ जी, ताई जी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, बीच में कोई बुआ भी है जिसकी शादी नहीं हुई अभी, होती है ना फैमिली। और घर में छोटे वाले तो अगर गिनोगे तो 10-10 होते थे एक घर में। ये होती थी कैसी फैमिली? इंडियन फैमिली जिसको हम बोलते थे। अब कैसी फैमिली है बेटा? जॉइंट फैमिली टूटी तो आई बेटा कैसी फैमिलीज? न्यूक्लियर फैमिलीज। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली भी 3 टाइप की अभी बताऊंगा। न्यूक्लियर फैमिली एक वो है जिसमें मम्मी है, पापा है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये टिपिकल है।
बट फिर एक और टाइप की न्यूक्लियर फैमिली है इससे आगे एडवांस वाली, उसमें क्या है बेटा, मम्मी है, पापा है और एक ही है छोटू सा। फिर एक और टाइप की न्यूक्लियर फैमिली है, वो अलग ही है, मम्मी है, पापा है, मम्मी कैसी मदर है, वर्किंग मदर है, पापा भी कैसे हैं, वर्किंग फादर है, घर में एक ही बच्चा है, उस बच्चे के पास सिर्फ एक चीज है, बाई जी, जो ध्यान रखती है उसका, वो बच्चा अकेला ही रहता है, टीवी देखता है, ये सब करता है, यही होता है ना। फिर एक और टाइप की न्यूक्लियर फैमिली आ रही है बेटा, वो कौन है, फैमिली के नाम पे सिर्फ मम्मी है और पापा है, कोई है ही नहीं जो मम्मी पापा बोले उनको। बहुत सारे कपल हैं जो शादी कर रहे हैं बट दे आर सेइंग वी विल नॉट हैव किड्स, दे आर प्रेफरिंग टू हैव पेट इंस्टेड ऑफ किड्स, कि हमारे पास तो डॉगी है, यही हमारा बेटा है। बहुत लोग होते हैं, अभी सुनते जाना। फिर एक और टाइप की न्यूक्लियर फैमिली आई जिसमें फैमिली के नाम पे अकेला ही बंदा रह रहा है, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल। और जेंजी वाले तो बहुत सारे ऐसे जिन्होंने जिनसे पूछते हैं व्हाट इज योर प्लान अबाउट लाइफ, लाइफ का प्लान है एक फ्लैट होगा और उसमें हम अकेले रहेंगे, साला सुबह 2 बजे उठना है तो हम तो दोपहर के 2 बजे उठेंगे, कोई मतलब नहीं है कोई जगा दे हमको। इसको बोलते हैं बेटा सोशल चेंज। अब सोशल चेंज बड़ा इजी लगता है, बड़ा कैची लगता है, देखो काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। बट यू नो यहां जब थे तब और यहां में से नशा कब कम था, क्यों कम था? नंबर 1, तुम्हारे पास इमोशंस को शेयर करने का वेंट था। नंबर 2, वो तुमको ऑफ द ट्रैक जाने के चांसेस बहुत ही कम देते थे। नंबर 3, तुम्हारे जैसे ही पंख उगने लगते थे वो 2 झापड़ मार के शांत कर देते थे। नंबर 4, एक्सपेरिमेंट के नाम पे तुमको गंदी चीजों में जाने से रोकती थी फैमिली। आज भी ये देखा गया है बेटा, जो बच्चे हर बात अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करते हैं वो बच्चे नशे में बहुत कम फंसते हैं। हर बात मतलब हर बात। यस, आई हैव डन दिस मिस्टेक। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मम्मी पापा ये बोलते हैं हमारा बच्चा हमसे झूठ बोलता है, मैं उनको सीधा बोलता हूं इसका मतलब रीजन आप हो। कभी इस बच्चे ने कुछ सच बोला था और आपने रिएक्ट की जगह ओवर रिएक्ट किया था। कभी इस बच्चे से कोई गलती हुई थी और आपने इसको यह फील कराया था ये गलती नहीं थी, क्राइम था। कभी इस बच्चे ने कुछ चीज रिग्रेट करके आपसे शेयर की थी और आपने इसको ये शेम फील कराया था कि तेरा तो जीना ही बेकार है, तू तो पैदा हो गया तो हमारे तो खानदान की नाक कट गई, बड़ा तुम चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चे हो खानदान। You're getting my point? इन सारी चीजों की वजह से जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं और इंडिया की सोसाइटी है वो आज टारगेट पे है। सेकंड बड़ा चेंज क्या आ रहा है बेटा, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो थर्ड नंबर पे, सॉरी, इंडिया में नए मॉडल आ गए हैं। कौन से? बॉलीवुड स्टार्स, देन आफ्टर वेरी चीप कॉमेडियंस। यस, वेरी चीप आई विल से। इफ यू विल सी दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अ सिंडिकेट। इस जमाने में स्टार हुआ करते थे चंद्रशेखर आजाद, स्टार हुआ करते थे सौरव गांगुली, स्टार होता था दारा सिंह, स्टार होती थी कोई बॉक्सर लड़की। स्टार अब बना दिए 50-50 किलो के वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और 60 साल की एज में भी तुम्हारे ऊपर ये थोप दिया जाता है कि ही विल प्ले द रोल ऑफ 25-year-old पर्सन। यस और नो? ये स्टार नहीं है, ये तुम्हारी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं बेटा, और इसके लिए वो पैसा दे रहे हैं खूब। बिफोर एवरी शूट ये लोग इंजेक्शन लगाते हैं यहां पे सो दैट रिंकल्स नहीं दिखे। बिफोर एवरी शूट ये लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं सो दैट ये फिट दिखे। दे कैन नॉट कम आउट इन देयर ओरिजिनल शेप्स, दे आर समथिंग डिफरेंट जो दिखते हैं उससे। अब ये सारे लोग जब मिलके आएंगे तो सोशल चेंज आएगा। अच्छा, एक और बड़ा चेंज आ रहा है बेटा, फोर्थ नंबर का चेंज जो अट्रैक्ट करता है चीजों को, एकदम से इकोनॉमी में क्या हुआ है बेटा, बूस्ट हुआ है। लोगों के पास एक तरह का पैसा है जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल मनी। इनकम कई तरह की होती है बेटा। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसको तुम खर्च करने के लिए रेडी रहते हो। तो आज तुम्हारी जेब में हमेशा 500 रुपए मिल जाएंगे। अब जब तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, तुम अकेला फील कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, जिनको तुम स्टार मानते हो, अपना आइडियल मानते हो, वो लोग नशा बेच रहे हैं और कॉमेडियन ऐसे ही पैसा उनको मिल रहा है, दे आर मेकिंग द थिंग्स नॉर्मलाइज। उनका काम यही है कि तुमको इस सोसाइटी में गंदी से गंदी चीज को नॉर्मलाइज करना है। बाकी वो जो तालियां बजती है कोई नहीं बजाता उनके शो में, कोई नहीं बैठा होता वहां पे, वो सब पेड लोग होते हैं। वो जो बोलते हैं जिसपे कंट्रोवर्सी होती है ना कि उसने कुछ बोला और कॉमेडियन ने कुछ बोला, वो भी पेड होता है, वो भी स्क्रिप्टेड होता है। बिकॉज जैसे ही वो पेड उसमें आता है कंट्रोवर्सी में, होगा क्या, उस कॉमेडियन के शोज पे व्यू नहीं आ रहे थे, अब व्यूज आने लग जाएंगे, उसकी बार बार जिक्र होगी, उसके उस पे व्यूज आएंगे, ही विल अर्न मनी। That's why they keep on engaging themselves in controversies.
अब ऐसी कंडीशंस में जब कोई कंट्री चल रही है तो उस कंट्री में एक काम करना है तुमको, सिर्फ यू हैव टू थ्रो दैट स्टफ जो यंगस्टर्स को एक्सपेरिमेंट कराए और हैबिट लगाए और वहां से पैसा खींचे। और वो स्टफ सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? ओपीएम। ओपीएम की बात आते ही यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स साइंटिफिक नेम, बेटा 2 बार मेरे साथ बोलोगे, पेपेवर सोमनिफेरम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपीएम? पेपेवर सोमनिफेरम। एक बार फिर से बोलो, पेपेवर सोमनिफेरम, याद रह जाएगा। इस पेपेवर सोमनिफेरम पे बेटा फ्लावर बर्ड्स लगते हैं ऐसे करके, पॉपी बोलते हैं इसको। इसके अंदर कट लगाते हैं, इसमें जब कट लगाते हैं तो इसमें से निकलता है बेटा ऐसे कैप्सूल जो होता है इसका, इसमें से निकलता है बेटा क्या? पॉपी मिल्क। वो जो पॉपी मिल्क निकलता है इसी से क्या बनती है? अफीम बनती है। ये पूछते हैं क्वेश्चन, लिख लेना ये बात। पेपेवर सोमनिफेरम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपीएम। ओपीएम ट्री के ऊपर कैप्सूल लगता है जिसको पॉपी बोलते हैं, उसमें कट लगाते हैं कैप्सूल में, उस कैप्सूल से क्या निकलता है बेटा? लेटेक्स जैसा लिक्विड निकलता है व्हाइट कलर का, उसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं और उसको प्रोसेस करके बनाते हैं ब्लैक कलर का अफीम जिसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। गॉट इट? दोबारा बोलूंगा, पेपेवर सोमनिफेरम लिख लिया। अच्छा, साइंटिफिक नेम लिखते टाइम बेटा जो लोग साइंस से नहीं है याद रखना, अंडरलाइन करना होता है। पेपेवर इज जीनस, सोमनिफेरम इज स्पीशीज। पेपेवर सोमनिफेरम ऐसे अंडरलाइन करना अलग अलग। पेपेवर सोमनिफेरम जो है इसके प्लांट के कौन से पार्ट से बेटा? ऐसे बनाओ, देखो मैं बताता हूं। ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? एक लाइक दिस। व्हाट इज दिस? कैप्सूल। इस कैप्सूल को जैसे ही आप दिखाओगे फिर ऐसे दिखा दो, इट इज मैच्योर्ड कैप्सूल। नाउ इस मैच्योर्ड कैप्सूल में क्या लगाया आपने? कट लगाया तो इसमें क्या आएगा? व्हाइट कलर का लिक्विड आएगा। ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं क्या? व्हाइट गोल्ड। ये एक्चुअल में होता है रो ओपियम। ये जो रो ओपियम है इसकी करते हैं बेटा क्या? प्रोसेसिंग करते हैं तो मिलता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड जिसको बोलते हैं क्या? ओपियम, जिसको लोग खाते हैं। क्या बेटा? व्हाइट भी होता है, पिंक भी होता है। गॉट इट? यस सर, नो सर? सो दिस इज मेन थिंग। अब इसमें पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं खुद साइड में इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह। ओपियम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से नशा होता है? तो ओपियम के अंदर केमिकल कौन से होते हैं जिनकी वजह से नशा होता है बेटा? तो सबसे पहला होता है मॉर्फिन, दूसरा होता है बेटा कोडीन। वन इज मॉर्फिन, वन इज कोडीन। इन दोनों में से क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार आता है। कैसे आता है? ध्यान से सुनना। मॉर्फिन जो है बच्चे, ध्यान से सुनना, मॉर्फिन की वजह से नशा होता है। सबसे ज्यादा 90% नशा किसकी वजह से होता है? मॉर्फिन की वजह से। अब लोगों ने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, मॉर्फिन को निकाला और मॉर्फिन के साथ उन्होंने कुछ केमिकल प्रोसेस करी जिसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या किया? एसिटाइलेशन। याद रह जाएगा। क्या निकाला ओपियम में से? मॉर्फिन। मॉर्फिन का क्या किया? एसिटाइलेशन। जैसे इसका एसिटाइलेशन किया, ये बन गया बेटा 200 गुना पावरफुल नशा जिसको बोलते हैं हेरोइन। सुना नाम? हेरोइन। सो हेरोइन जो है वो आ जाती है इन द कैटेगरी ऑफ सेमी सिंथेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी सिंथेटिक? हाफ नेचुरल से आई है, हाफ हमने मिक्स किया है, तो क्या बन गया? सेमी सिंथेटिक नशा। हेरोइन एक बार ले ली, 200 बार अफीम खाने के बराबर नशा होता है। वन थिंग। देन सेकेंड थिंग, कोडीन। कोडीन जो है बेटा, कोडीन बिकॉज दिमाग पे असर करती है, तो कोडीन यूज होती है दुनिया भर के कफ सिरप में। तो सुना है बेटा लोग कफ सिरप यूज करते हैं नशे में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि लोग कफ सिरप क्यों पीते हैं और ऑप्शंस में अल्कोहल होगा तो 90% लोग आंसर गलत करेंगे। लोग क्या टिक करेंगे? बिकॉज ऑफ अल्कोहल। नहीं, कफ सिरप का नशा लोग इसलिए करते हैं बिकॉज उसमें क्या होता है? कोडीन होता है। यू गॉट इट? यस सर, नो सर? 10% नशा अफीम में किसकी वजह से होता है? कोडीन की वजह से। तो जब वो एक बॉटल कफ सिरप की पी जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा उसने अफीम खा ली। यू गॉट इट? एक सुना तुमने स्मैक? वो भी ऐसे ही बनता है, पाउडर होता है व्हाइट कलर का, वो भी ऐसे ही प्रोसेसिंग करके बनाते हैं, उसकी भी बात करेंगे अपन अभी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? एंड सेकंड कौन सा था बेटा? कोडीन। कोडीन कहां यूज होता है? कफ सिरप में। तो कोई पूछे कफ सिरप का नशा किससे होता है? कोडीन से होता है। चलो बेटा अब देखो, वापस आ जाते हैं यहां पे। यहां पे देखो, हेरोइन। हेरोइन का ये नाम देख लो, डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं बिकॉज एसिटाइलेशन किया है, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हेरोइन इज ऑल्सो कॉल्ड डाई एसिटाइल मॉर्फिन।
डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और लिख लेना हाईली एडिक्टिव, हाईली एडिक्टिव। एक दो बार किसी को दे दो, बिना बताए भी देते हैं लोग आजकल यंगस्टर्स को, उसके बाद उसको आदत लग जाती है। स्पेशली ये जो प्रोस्टिट्यूशन वाले जो रैकेट्स होते हैं, व्हाट दे डू, वो लड़की को किडनैप करेंगे या जानबूझ के इसमें डालेंगे बिजनेस में, तो वो उसको कई दिन तक इसकी डोज देते हैं। इससे क्या होगा, पुलिस उसको छुड़ा के भी ले जाएगी तो वो लड़की थोड़े दिन बाद वापस उनके पास ही आएगी, बिकॉज उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो खाने में मिला रहे हैं उसके। You're getting it? Yes sir, no sir. Now see, codeine. Here is codeine also mentioned. हमने लिख लिया है, ये भी morphine हमने लिख लिया है, ये बात हो गई। Now let's move. अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही मैंने कहा कि नार्कोटिक्स में मॉर्फिन की बात हो गई, कोडीन की बात हो गई, अब लोगों ने एक काम और किया, पूरी तरह सिंथेटिक ड्रग्स बना ली। जो मैंने बताया था ना, कहां से आ रही है, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार, है ना, ट्रायंगल से आ रही है। उसका एग्जांपल लिखो बेटा, फेंटेनिल, फेंटेनिल, और नोट लगा लिखना सिंथेटिक डेरिवेटिव। सिंथेटिक का मतलब पूरी तरह कहां पे बनाया बेटा, लैब में बनाया, फेंटेनिल, फेंटेनिल। इसका लिख लेना, इट इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया, इट इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया, डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको, इट इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया। अब जिस चीज को लेते ही बेहोश हो जाता है, जो बहुत हाई लेवल के नशेड़ी हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। You're getting it? Now see, अब आता है इसका इफेक्ट। तो लिखो इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक्स, इफेक्ट्स ऑफ नार्कोटिक्स। बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट्स ऑफ नार्कोटिक्स, ये दवाइयां जब आदमी लेगा तो क्या इफेक्ट होगा। नंबर वन इज यूफोरिया। व्हाट इज यूफोरिया बेटा, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हंसेगा आदमी जोर जोर से, खुश, एकदम बिना मतलब के खुश, यूफोरिया। नंबर टू इज कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट, कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट, समझ नहीं आएगा उसको कुछ भी, बताया था ना, लॉजिक लो हो जाता है, कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट। व्हाट इज ड्राउजीनेस, व्हाट इज ड्राउजीनेस, नींद जैसा, चक्कर जैसा फील होएगा, ड्राउजीनेस। देन स्लो रेस्पॉन्सेस, स्लो रेस्पॉन्सेस, स्लो रेस्पॉन्सेस। दो और लिखने हैं बेटा, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, नो कफ। याद है कफ सिरप क्यों बनता है, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है एंड नो कफ। तो जब पता लगा कि जो जो लोग अफीम लेते हैं उनको खांसी नहीं आती, तो लोगों ने इसमें से निकाल के क्या बना दिया, कफ सिरप बना दिया, कोडीन वाला। नाउ अब आता है बेटा सबसे खतरनाक आइटम। जयपुर में, जोधपुर में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, हिमाचल में हर रोज न्यूज मिलेगी तुमको। इंडिया में एक ड्रग आ रखी है बेटा, और इंडिया में नहीं, सब परेशान है इससे, खुद पाकिस्तान वाले परेशान है। तुम अभी यहां पे पढ़ रहे हो ना, पाकिस्तान से ड्रग्स आती हैं, खुद पाकिस्तान वाले परेशान है इनसे। नशेड़ी आदमी किसी के लिए अच्छा नहीं होता बेटा, किसी के घर में हो तो भी, किसी की फैमिली में हो, किसी की कंट्री में हो तो भी। अफगानिस्तान भी परेशान है। ड्रग का नाम है बेटा एमडी, तो डालो छोटा सा टाइटल, एमडी। रोज आज न्यूज में डाल के देखना, एमडी ड्रग कॉट बाय पुलिस, और न्यूज पे क्लिक करना, यू विल बी शॉक्ड। 40 करोड़ की एमडी पकड़ी, 60 करोड़ की एमडी पकड़ी, 200 करोड़ की एमडी पकड़ी। और तो और एक केमिस्ट्री के गुरुजी पकड़े गए, वो एमडी बना रहे थे, 4 साल पहले पढ़ाना बंद कर दिया था, और 9.5 करोड़ की ड्रग तो उनके रूम में मिली। इतनी महंगी बिकती है, ऐसा क्या है इसमें। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखो, फुल फॉर्म ऑफ एमडी इज एमडीएमए। हाँ, नार्को में ही आएगा ये, एमडीएमए, फुल फॉर्म इज एमडीएमए। पहले ये लिख लिया, एमडी का लिख लिया, एमडीएमए। नाउ साइंटिफिक नेम 3,4 एम फॉर मिथाइलिन, मिथाइलिन, डी फॉर डाइऑक्सी, डी फॉर डाइऑक्सी, देन एम फॉर मेथ, METH, मेथ, देन ए फॉर एम्फिटामीन, ए फॉर व्हाट, एम्फिटामीन। तो बेटा बताओगे जल्दी जल्दी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमडी। एमडी आते ही सबसे पहले क्या है, एमडीएमए। नाउ व्हाट इज एमडीएमए, 3,4 एम फॉर व्हाट, मिथाइलिन, डी फॉर डाइऑक्सी, देन मेथ एम्फिटामीन। ये है दवाई का नाम। अब इसको बेटा दो तरह से देते हैं लोग। नंबर 1 लिख लो, एक्सटेसी। एक्सटेसी पता है ना, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, एक्सटेसी। एंड सेकंड इज मॉली। एक्सटेसी इज व्हेन इट इज गिवन इन टैबलेट फॉर्म, मॉली इज व्हेन इट इज गिवन इन पाउडर फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म। एक्सटेसी एंड मॉली, नोट लगा के लिखना,
Youngsters are number one target for MD dealers. Youngsters are number one targets for MD dealers. शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया था, याद है? यही थी वो. जितने सेलिब्रिटीज हैं सब इसी में पकड़े जाते हैं बेटा. नाउ क्या होता है इससे लिखो. नंबर वन, इंक्रीज्ड एनर्जी. एकदम ऐसे फील होगा थकान गायब हो गई बॉडी की, पूरा शक्तिमान बन गया आदमी. इंक्रीज्ड एनर्जी. नंबर टू, इमोशनल वार्मथ. एकदम से वो इमोशन जागेंगे जो होते ही नहीं आदमी में. इमोशनल वार्मथ. नंबर थ्री, एम्पैथी एंड कनेक्शन. जितने लोगों ने नशा कर रखा है सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, आई लव यू. वो भी कह रहा है आई लव यू. तेरे अलावा मुझे कोई समझता ही नहीं. वो भी नशा करके बोल रहा है यस, तेरे अलावा मुझे कोई समझता ही नहीं. देन आफ्टर फोर्थ इज फीलिंग्स ऑफ प्लेजर. फीलिंग्स ऑफ प्लेजर. एंड वन मोर, रोड रेज. क्या होता है रोड रेज? इनको बाइक दो तो 180 की स्पीड में चलाएंगे, गाड़ी दो 200 की स्पीड में चलाएंगे. एंड दे विल बिकम, वो जो एक गेम आता था ना जिसमें सिटी को तोड़ना है, GTA, वो बन जाएंगे ये. यू आर गेटिंग इट? यस सर, नो सर? नाउ इसमें लिखो स्टार लगा के, सडन हाई रिलीज ऑफ डोपामीन, सेरोटोनिन. डोपामीन याद है क्या होता है? डोपामीन हैप्पीनेस देता है, जो बिना मतलब के डोपामीन आ रहा है. डोपामीन एंड व्हाट? सेरोटोनिन. सेरोटोनिन इज गुड मूड केमिकल. डोपामीन इज हैप्पीनेस केमिकल, रिवॉर्ड केमिकल. मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, तुमने आंसर दिया, तुमको अच्छा लगा, वो किसकी वजह से लगा? डोपामीन की वजह से. इनके बिना मतलब के डोपामीन आ रहा है बहुत हाई लेवल का. गॉट इट? यस सर, नो सर? ड्रग का नाम क्या है? MDMA. व्हाट इज MD? इसका शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, दो तरह से बिकती है. एक का नाम क्या है? एक्सटेसी, जब पिल्स की फॉर्म में देते हैं. पाउडर देते हैं तो मॉली. अब भले मॉली लिया है, ये लिया है, यंगस्टर ने अगर ये ड्रग ले ली बेटा, उसको ये लगेगा एनर्जी आ गई एकदम से, इमोशंस आ गए और सब ये चीजें. अब इसका एक और प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है बेटा? ध्यान से सुनना. आपका और मेरा, आपका मैं तब कह रहा हूं जब मुझे ये मान के चल रहा हूं आप में से कोई ड्रग्स नहीं लेता है. गॉट इट? मेरे को पता है डोपामिन लेवल बेटा ऐसे रहता है अपना, मतलब इससे ऊपर नहीं जाता और इससे नीचे नहीं आता. जो लोग इन ड्रग्स को लेते हैं उनके साथ क्या होता है बेटा पता है? उनका डोपामिन लेवल यूं जाता है जिस टाइम क्या ले रखी है? ड्रग्स. और जब ड्रग्स का नशा खत्म होगा 10 घंटे बाद, तो अब इनका नॉर्मल लेवल भी इनको क्या लगेगा बेटा? कम लगेगा. अब इनको उन रिलेशनशिप्स में मजे नहीं आएंगे जो नॉर्मल रिलेशनशिप होती है. अब इनको वो लोग ही अच्छे नहीं लगेंगे जो नॉर्मल लोग होते हैं. टू टच द सेम लेवल व्हाट दे नीड टू डू? दे नीड टू अगेन एक्सपीरियंस. दोबारा ये उसी जगह जाएंगे जहां वो मिलता है, और दूसरी बार जब लेंगे तो फिर यही होगा. 3-4 बार जब इन्होंने दवाई ले ली तो इनको आदत हो गई इस लेवल की. अब जैसे ही 3-4 बार ये ड्रग ले ली, अब इस लेवल का केमिकल 1 ग्राम से नहीं मिलेगा, अब 2 ग्राम लेनी पड़ेगी. एंड सडनली इनकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि हर 2-2 घंटे में इनको वही ड्रग चाहिए. अब बेटा जब 2-2 घंटे में ड्रग चाहिए तो पैसा कहां से आए? अब शुरू होता है नार्को टेररिज्म का रियल इफेक्ट. सबसे पहले एक बच्चे की जिंदगी खराब हुई. एग्री? उस बच्चे का करियर खराब हुआ. वो बच्चा IAS ऑफिसर बन सकता था, वो बच्चा एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता था, वो बच्चा और कुछ नहीं करता था, एक अच्छा मजदूर बन सकता था. एग्री? अब वो बच्चा क्या बन गया है बेटा? यस, वो बच्चा बन गया है कंट्री की लायबिलिटी, क्योंकि उसका नशा छुड़वाना पड़ेगा. उसमें भी क्या लगेगा? पैसा, रिसोर्सेज, डॉक्टर्स. अगर वो इस पे नहीं लगते तो कुछ और करते. नंबर 1. नंबर 2, अब इस बच्चे को चाहिए बेटा रोज क्या? पैसा. पैसा कहां से आएगा? अब ये बच्चा घुसेगा उस दुनिया में जिसको बोलते हैं क्राइम. ये लोग 2 तरह के क्राइम करते हैं बेटा. पहला क्राइम होता है चोरी करना, लोगों को लूट लेना. दूसरा क्राइम और भी डेंजरस होता है बेटा. ये लोग काम करते हैं टू फाइंड आउट न्यू विक्टिम्स. न्यू विक्टिम्स क्या होते हैं? बहुत सारे केसेस पकड़े गए हैं, लड़कियां भी लड़के भी, यंगस्टर्स में. वो नए लोगों को रिलेशनशिप में लाते हैं, उनको ड्रग्स की आदत डालते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली. क्यों? जैसे नया ग्राहक आएगा उनको कमीशन मिलेगा. एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट टू अर्न मनी. यू आर गेटिंग इट? यस सर, नो सर?